चेन। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन। ये वाला जो सेंटेंस है, इज मतलब है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, मैत्री क्या है? सुनहरी चेन है। चेन यानी साकड़ी, एक दूसरे से हम जुड़ के रहते हैं ना, साकड़ी। तो देखो इसी में जो पहला शब्द आया है फ्रेंडशिप, ये कौन सा शब्द है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों को मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कंपाउंड वर्ड। अब कंपाउंड वर्ड का अच्छी तरह से मतलब समझ के लो। आप लोगों ने कुछ ऐसे घर देखे हैं कि एक घर यहाँ पे है, फिर एक दूसरा बाजू में है, फिर उसके चारों तरफ एक कंपाउंड होता है। देखो इस तरह से, ये एक घर है, ये एक घर है, ठीक है, और ये इसका कंपाउंड है, और इसी को जोड़ के ये इसका कंपाउंड है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। दो घर अलग अलग है। आई बात समझ में? उसी तरह से देखो बच्चों, अभी इन दोनों घरों को जोड़ दिया तो एक बड़ा घर बनेगा कि नहीं? बनेगा ना बड़ा घर। तो जॉइंट फैमिली की तरह ये बड़ा घर बनेगा। तो देखो यहाँ पर इसमें आया हुआ, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? ये लिखा है फ्रेंड और ये लिखा है शिप। इसका मतलब क्या है? फ्रेंड यानी क्या? दोस्त यानी मित्र, और इसका मतलब क्या है? जहाज। तो अब अगर मैंने देखो यहाँ पर ये जो दोनों घर है, ये दोनों घरों को अगर मैंने जोड़ दिया तो एक छोटे घर से ये क्या हो जाएगा? बड़ा घर हो जाएगा। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग हो जाएगा, इसका रूप भी अलग हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैंने इस फ्रेंड को और इस शिप को, यह है दोस्त और ये है शिप, इन दोनों को अगर मैंने इस तरह से जोड़ दिया तो देखो इसका पूरा रूप भी अलग हो गया। ये हो जाएगा दोस्ती। क्या हो जाएगा? दोस्ती। इसका मतलब होता है दोस्ती, मैत्री, मराठी मध्ये मैत्री। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट समझ में आई बच्चों? अगर इसको हम लोगों ने एक साथ किया, उसी को कहते हैं कंपाउंड वर्ड। क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड। और इसका मतलब भी क्या होता है? अलग निकलता है। अब देखो यहां पर ये है क्लास और ये है टीचर, ये है वर्ग, क्लास और ये है टीचर। इन दोनों के भी मतलब अलग अलग है, पर अगर मैंने इसको जोड़ दिया, मैंने इसको जोड़ दिया तो क्या हुआ बच्चों? क्लास टीचर। तो सबसे पहले तुम्हारे क्लास में जो आती है, तुम्हारी जो प्रेजेंटी लेती है, उसे कहेंगे हम क्लास टीचर। आई बात समझ में? अब मैंने कहा ग्रैंड और यहां पर लिया फादर। अब ये ग्रैंड यानी बड़ा, फादर यानी पापा। क्या होता है? पापा। तो आपके जो पापा है वो है ये पापा। अब मैंने अगर इनको जोड़ दिया ग्रैंड फादर, तो क्या ये आपके पापा हुए? नहीं। तो ये तुम्हारे पापा के पापा हुए, ये तुम्हारे पापा के पापा हुए। तो दो शब्द अलग अलग जोड़ने के बाद उसका अर्थ भी अलग निकलता है। तो इसी तरह से जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, अलग अलग शब्दों को जोड़ते हैं, उससे तैयार होने वाला एक शब्द, उसे क्या कहते हैं बच्चों? कंपाउंड वर्ड। एसएससी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 जो लैंग्वेज स्टडी होती है उसमें आता है ना, ये कंपाउंड वर्ड ही आता है। मतलब कंपाउंड वर्ड ऐसे नहीं आता है, एक ऐसा शब्द देते हैं और कहते हैं कि इस शब्द से अलग अलग 4 शब्द बनाइए, पर वो कम से कम 3 लेटर वाले होने चाहिए, 2 लेटर वाले नहीं चलेंगे। 3 या 3 से अधिक लेटर वाले एक शब्द चाहिए। और उस समय ना बच्चों मोस्टली वहां पर आपको कंपाउंड वर्ड ही देते हैं। मोस्टली ना, हमेशा नहीं देते हैं, कंपाउंड वर्ड देते हैं। और तब आपको ये दिमाग लगाना चाहिए कि कंपाउंड वर्ड में ऑलरेडी
दो अलग अलग शब्दों से कंपाउंड वर्ड तैयार हुआ है। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में अगर ऐसा शब्द आया ग्रैंडफादर, क्या आया ग्रैंडफादर, तो आपको इससे क्या करना है, अलग अलग 4 शब्द बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर FAT फैट बना, HER हर बना, AND एंड बना, ये तो आपको शब्द मिले। यहाँ पे 3 शब्द हो गए, 1 2 3 हो, अभी और शब्द कम पड़ रहा है, तो दिमाग लगाना बच्चों, ये तो कंपाउंड वर्ड है। तो ऑलरेडी इसमें 2 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना है, तो ये हुआ एक शब्द, ये हुआ दूसरा शब्द। जहां 4 शब्द ढूंढने थे, लिखने थे, वहां आपने कितने शब्द आपको मिले, देखो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से एसएससी बोर्ड की एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आता है। मोस्टली कंपाउंड वर्ड भी देते हैं उसमें, तो कंपाउंड वर्ड याद रखोगे आप लोग। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब समझाती हूँ मैं, कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या है, मराठी में या हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। अरे बाप रे, ये कंपाउंड वर्ड के चक्कर में, जोड़ने वाले शब्दों के चक्कर में मैंने ये कंपाउंड वर्ड भी जोड़ दिया है, तो ये अलग है शब्द, ये वर्ड शब्द क्या है, अलग है। इसको ये चक्कर में मैंने इसको भी जोड़ दिया, ठीक है। कंपाउंड वर्ड यानी क्या, इसको कहते हैं सामासिक शब्द। क्या बोलते हैं, सामासिक शब्द। मराठी में क्या कहते हैं इसको, सामासिक शब्द। हिंदी में कहते हैं मिश्रित शब्द, मतलब मिक्स किए हुए, है ना, सब मिल के जोड़ के बनाए हुए शब्द, है ना। एक शब्द 2 शब्दों को जोड़ के बनाया हुआ शब्द, इसे कहते हैं सामासिक शब्द। तो इनको याद रखना है, अलग अलग लिखना है। कंपाउंड वर्ड, मैंने जो गलती की वो वापस आप लोग नहीं करोगे। इसमें का ना देखो, अलग अलग शब्द तैयार करो, कम से कम 3 अक्षर वाले। देखो पहला वाला ये होता है फ्रेंड, फिर हुआ शिप, देखो यहाँ पर END एंड हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे HIS हीज, HIS हीज, और क्या आ सकता है फायर, FIRE फायर बनता है ना। तो ऐसे अलग अलग शब्द क्या करने हैं आपको, बनाने हैं, कम से कम 3 अक्षर वाले। ओके, समझ में आया ना, तो चलो बनाओ। धन्यवाद।